गांव के गांव आओगे यहाँ पे, भाई जब आओगे जब ये दास डालेगा, फिर और मंडी बनाओगे, मंदिर काटेंगे, बेगन तार देंगे, फिर यहाँ के टट्टू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब संत चला जा, उसके जैसे वैद्य मर जा, अब जिंदा जब जीवित है, जब दवाई दो, नब्ज देखेगा, सारी विधि बतावेगा तो बेड़ा पार होगा। और वो चला जा फिर पाछा से उसकी मूर्ति बना लो, छोटा मंदिर बना लो, घंटी बांध लो, वो लाभ नहीं हो सकता आपको। तो ये हमारे अंदर बाद में जागरण। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पाछा मंडी बनाओगे, उड़ा देखिए कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाया आया करेंगे, उड़ा फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ बांस का कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां कोई नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतना घरा टांग टूट ले, तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कभी नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर लाइयो। संसारी दी गल्ला चिने नाम जय समझ जो गए, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जो मर्गे उनकी मंडी बना रखी गाँव में, बाबा जी रहा करता तो गुस्सा करा करता है, और वो समाज पूजा कर रब ने आदमी कुछ तो दिमाग तो सोचो, जैसे कोई वैद्य था और वो लोग देख के दवाई बता देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था, बहुत अच्छी बात है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी समाधि बना के जहां उसको अंतिम संस्कार करते हैं, या उसको प्रेत यादगार बनाकर उसको मूर्ति स्थापित करते, और फिर कोई उसने पूजन जावे वैद्य ने, क्या वो रोग काट देगा? क्या वो दवाई बता देगा? नंद देख लेगा आपकी? नहीं देख सकता। तो जैसा वो वैद्य था, ऐसा ही वैद्य वर्तमान का खोजना पड़ेगा, जो जाके नंद देख कर दवाई बता रहा। तो परमात्मा यही कहा करते, तुम इन मुर्दों की पूजा करते हो, तुम मुझे जिंदे न पूजो, मैं सारी बात बताऊं, विधि बताऊं तुम्हारी, और मोक्ष करूं। अब इन बेरा गरीबदास जी आए थे, दो संतों का प्रमाण मिला है जो सारे हरियाणा में पार हुए। एक संतोष दास, एक कलाहौड़ के अंदर उसका बनखंडी दास, उन दोनों के वहां आश्रम बने हुए। वो भी इतने पार हुए से वो फिर जन्म लेना से उन्होंने, यानी हम डटते नहीं हो संत की मर्यादा पे, और फिर दोबारा उनको पार करेंगे। तो अब बताओ, इब हम भी फेल हो ऐसा, हम तो कुछ भी जीव नहीं उनकी आंख सामने बंद, भगवान खुद आए, उन पर विश्वास नहीं किया हमने, इसी प्रकार नहीं मानते, क्योंकि हम फिर उन संतों के चक्कर में पड़े हैं जिनको बड़ी बड़ी जोटार लटार धारावाहिक वो चालान से तन्यों को नारा संत तो वो सब, ये तो एक साधारण जाट से, ये तो जमींदार मेरे हार, ये तो फलानी का दो छोरा से, ये तो दोता है ना हमारे गांव का। गरीबदास ने न्यों कहा करते, राजू वहां मंदिर बड़ा का माथा टेका सा नाक रगड़े से उसके आगे जा गए। और ये फेल होता, भगवान आता है तो क्या सींग लगा का आवेगा या कोई और काम करके आवेगा, वो कारण होता है। पर उस समय हम फेल हो जाते हैं, फिर उड़ा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति लावा सा, फिर पूजन लाग जावा। समय जब मानते नहीं उसकी एक भी, अरे एक मान लेते तो एक का पार कर दे, इतना बड़ा ग्रंथ लेके अपन जी छोड़, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा? क्या उन्होंने समझाया नहीं होगा? दुनिया को बहुत कहा होगा, पर हमारा जो उल्टी बुद्धि फेर रखी काल ने, या सुलटी होना मुश्किल से, भक्ति मुश्किल नहीं है। मकर तार में ही मैदान सूर्य संत मेरे नो मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेक टांड मुर्दा न पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बतावें, और साथ में नाम बतावें, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं। इसीलिए मतलब है कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें उनकी वाणियों को पढ़ने का आदेश दिया हुआ है, नित्य नियम का गुटका बनाया हुआ है, सत्संगों में जिक्र किया है। अन्यथा हमें तो गरीबदास जी की वाणियों से भी कोई लेना देना नहीं, हमें तो हमारे गुरुदेव भगवान और उनके सत्संग ही काफी हैं उतारने के लिए। तो इस सत्संग में संत रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया
सीधा सीधा गरीबदास जी का, हरिदास जी का नाम लेके उनको मुर्दे की संज्ञा दे दी कि उन मुर्दों की पूजा करने से अब कुछ नहीं मिलेगा। कोई हरिदास पूजे, कोई गरीबदास पूजे, कोई बालाजी पूजे, यानी हनुमान जी की भक्ति की श्रेणी में गुरुदेव ने गरीबदास जी की वर्तमान में यदि कोई साधना कर रहा है, कोई रैली, पूजा, शोभा यात्रा, बोध दिवस मना रहा है, तो परमात्मा ने हनुमान जी की श्रेणी में गरीबदास जी को लाके खड़ा कर दिया। चाहे हनुमान पूज लो, चाहे गरीबदास पूज लो, बराबर है। स्पष्ट मना कर दिया गुरुदेव ने। एक बार फिर से सुन लो, बुखार ज्यादा है तो उतर जाए। मानी तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह न बुझे सब जो गहरे नु, और मुर्दे से थी प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा, उसकी मंडी बना रहे, उसने पूजे। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे, उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बना कर, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जोत लावा, क्या मिलेगा उनसे? नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देखकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया है, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की, और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती करे, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर की संज्ञा दी है। वो वैद्य जो था, ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा, जीवित ये रहा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या तेरे गांव में जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे, तब उनका लाभ होगा। इन मुर्दियों तो कुछ ना हो, मुर्दियों से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं परमात्मा समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नु, संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझे शब्द जो गहरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी संसारी दी गल्ला चीने ना जाने शब्द जो गहरे नु, कि संसारी दी गल्ला यानी जो सांसारिक जो लोग हैं, जो भक्ति और भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, कहते हैं उनकी बातें तो हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर करती हैं, वो जैसा कहते हैं हम उधर ही दौड़ पड़ते हैं। न जाने शब्द जुगैरे नू, ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। और जत को पीने यानी एक इष्ट पर आधारित रहना, व्यभिचारिणी भक्ति मत करना। गीता जी में भी मना किया है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना होकर के अन्य पुरुष गमन करती हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स। जो वो बताओ वही करना होगा। और जब आप पति भर्ता पद पर रह करके साधना करोगे, पति भर्ता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं थे भगवान भी आ जाए कि भाई वो सब जो आपके पास जो मूर्तियां वो हटा दे।
एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहां तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। इनमें नीचे सब जगह पानी है, सबने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप नलके की आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिला, कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, कैसे मिलाया? अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ, कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा दिया, नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है। अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है, एक तरफ नलका है। तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे। एक न्यू पूछ ले, गुरु जी ते मुझे नाम दे देंगे? तो उसने जाके कहा महाराज जी भगत जी आए हैं और यूं कहे दीक्षा मिल जाएगी। कहा बेटा बोला। तब उसने बोली कहा जा नाम देंगे आपको। सेठ जी जाकर बैठ गया पास में, कहने लगा भाई सुन ले लाला जी। परमात्मा बोले देखो सेठ जी, आप हो इन देवताओं के घने पुजारी और परमात्मा का नाम लेने के बाद आनुपासना नहीं करनी होगी। वो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आनुपासी और वो अपराधी आत्मा, फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष गुरु की अनुसार साधना कर ली, सतगुरु के अनुसार, एक दिन भी आनुपासना कर ली ना किसी देवी देवता की, पिछली सारा भट्ठा बैठ जाएगा तेरा। तो लाला जी बोला सेठ दामोदर, कहने लगे महाराज जी मैं बाणिया हूं और सौदा करना खूब जानता हूं, मैंने सारा कुछ सुन लिया और सब कुछ देख लिया। आज मैंने सारी कथा सुन रखी खूब बड़ी बड़ी, जो ज्ञान आपने दिया इस पृथ्वी पर नहीं, और मैं जो वचन कराया करूं दाता और पक्का करता हूं, आप मेरे गुरु में आपका चेला। फिर कहा कि भी देख मैं दानक और तू लाला जी, कल न तेरी बरादरी वाले भी तुझे धिक्कारेंगे। ने बोला जी मुझे नाम दो और आप साथ रहियो दास के, जो होगा सो देखी जाएगी, मुझे दीक्षा दो। और परमात्मा ने कहा कि और जत को पीने, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना, व्यभिचारिणी भक्ति मत करना। गीता जी में भी मना किया है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट, 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना होकर के अन्य पुरुष गमन करती हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स, जो वो बताओ वही करना होगा। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा।
तो हम उस समय कबीर और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, संरक्षक है, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। और परमात्मा ने उस समय ये तत्व और सत और सार कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहां होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती है। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके में नीचे सब जगह पानी है, सबने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप, नलके की आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की, जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिला। कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं, जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, कैसे मिलाया? अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ, कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा लिया। नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है। अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है। एक तरफ नलका है, तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, उस लेट के पानी न नहीं पियोगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा, और बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिला। दूसरा कि मटका भर रखा से पानी का, तो उस मटके को भी से भी पहले हमारे को, उस पानी से पहले भी नलके की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नलका ना होता तो पानी नहीं निकलता। किस प्रकार? नलके से पानी निकालने के लिए प्रथम नलके की पूजा करनी पड़ती है। नो देखना पड़ा कि इसका नट तो नहीं निकल रहा से, हथड़ी ठीक से कि नहीं से, और फिर वह हिलाना पड़ेगा हैंडल, जब परमात्मा रूपी पानी यानी बाहर आवेगा। इसी प्रकार गुरु से पहले, राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। जिंदा रूप में तुम्हारी आंखों के सामने खड़े कबीर परमात्मा को पूजो। या आज भी तुम इतना ज्ञान लेने के बाद भी 27 साल कम नहीं होती है। गधे को गीता पढ़ाई जाए तो स्वर्ग चला जाए, और 27 साल से परमात्मा हम इंसानों को ये ज्ञान दे रहे हैं, सारे धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं, और आज भी हम एक काल्पनिक फोटो के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। एक चित्र जो हमारे भगवान का नहीं, और भगवान का भी है तो हमारे किसी काम का नहीं। अगर 650 साल पहले वाला ये चित्र जो हम मानते हैं कि ये कबीर जी की असली फोटो है, तो भी हमारे किस काम की? जब वही कबीर आज साक्षात हमारे सामने प्रकट है, तो उसी परमात्मा की 650 साल पुरानी फोटो हमारे क्या काम की? हम क्यों उस फोटो का जून के महीने में
प्रकट दिवस मनाएं, उस फोटो को क्यों हम अपने घर में रखें? अगर फोटो को हम घर में रखेंगे, दरबार में रखेंगे, तो हमारी सुई जाएगी दो पे। जब हमारा परमात्मा एक है, हमारा इष्ट एक है, हमारा गुरु एक है, तो दूसरे को घर में रखने का फायदा क्या? जब भी उसको देखोगे आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपका प्यार बटेगा, आपकी आस्था बटेगी। अरे किसी आदमी की 2 पत्नियां हैं, अब बताओ वो प्यार उस आदमी का बटा कि नहीं बटा उन दोनों में? पुण्यात्माओं, इसीलिए परमात्मा बार बार हमें समझाते हैं कि आत्मा का एक पति है, 2 पति नहीं है। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने इस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के विषय में कि ये तो काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब ये तो मन की सोची हुई बात है। भगवान का ऐसा रूप नहीं था, भगवान का ऐसा चित्र नहीं था। जब कबीर परमात्मा आए तो इस चित्र में नहीं आए। ये तो बनाते 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 आप गूगल पे जाके देखो, कबीर दास के नाम से कबीर दास की फोटो इमेज आपको 50 प्रकार की मिल जाएंगी। किसी में काली दाढ़ी है, किसी में सफेद दाढ़ी है, किसी में बूढ़ा है, किसी में जवान है, किसी में पूरे कपड़े पहन रखे हैं, किसी में खाली लंगोटा सा पहन रखा है। आपको 50 प्रकार की फोटो मिल जाएंगी, क्योंकि बार 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 हमें उसी फोटो को हमारे सामने पेश किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि यही भगवान है। अब जैसे ये तो चलो 650 साल पुरानी बात हो गई पुण्यात्माओं। आप लोग रामायण देखते हो, रामायण तो कब बनी है? ये 20-30 साल पहले बनी थी। ये 20-30 साल पहले रामायण बनी है, और 20-30 साल में लोग उस त्रेता युग वाले रामचंद्र जी को तो भूल गए वो कैसा था कैसा नहीं था। और वर्तमान में जिसने रामायण बनाई है, जो राम जो बना हुआ है, लोग अपने घरों में उसकी फोटो लगाने लग गए। उसको देखते लोगों को याद आ जाता कि राम, श्री राम, भगवान राम। अब बताओ, वो भगवान राम 30 साल पहले वो रामायण बना के आज वो बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा, आज वो राजनीति में उतर रहा होगा, आज वो अपने काम धंधे में बिजी होगा। उसके बाद तो पता नहीं उसने कितनी और फिल्में बना दी जिसमें उसने डाकू का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने गुंडे का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने साधु का रोल भी कर दिया, जिसमें उसने भिखारी का रोल भी कर लिया। लेकिन लोगों की सोच जो है अज्ञानता के कारण उस व्यक्ति को देख के ये बनी हुई है कि ओ राम जय हो जय हो। कई तो टीवी के आगे ही दंडोत मार देते हैं कि जय हो भगवान श्री राम की, अयोध्यापति पुरुषोत्तम भगवान की जय। बताओ, ये है हमारी मानवीय बुद्धि का स्तर। अब बताओ, 30 साल में हमने उस व्यक्ति को जिसने वैसी पता नहीं सैकड़ों फिल्में बनाई हैं, उसको आज हमने भगवान मान लिया, श्री राम मान लिया, और आज हम उसकी फोटो को अपने घरों में लगा रहे हैं। ये तो 650 साल पुरानी बात हो गई, ये तो नस नस में समा गई। तो पुण्यात्माओं, नस नस में जो अज्ञानता हमारी समाई हुई है, उसको ज्ञान आधार से बाहर निकालने के लिए ही परमात्मा आता है। तो इस फोटो का, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का, और पुण्यात्माओं ये अंतिम समय चल रहा है, ध्यान रखना, परमात्मा बार बार मौका नहीं देगा। अगली बार जून में यदि किसी ने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के यदि इसका प्रकट दिवस मना दिया, पुण्यात्माओं माफी नहीं है परमात्मा के घर में, बिल्कुल 1% भी इतने मौके नहीं देगा भगवान। ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, बुद्धि दे रखी है, अब भी यदि गलती करेंगे परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। तो हम सत्सेवकों ने तो भूल के भी इस फोटो का प्रकट दिवस मनाने की तो सोचनी भी नहीं है, वरना उसी समय आत्मा के 2 पति बना लेंगे। हमने तो अपने घर में भी इस फोटो को नहीं रखना है। अगर किसी के दरबार में अगर ये फोटो लगी हुई है जिसमें नीचे गुरुजी हैं, ऊपर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, जो गुरु गोविंद की फोटो होती है लाल लाल, कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे और कोई आके न्यू कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव परमात्मा करे स्वयं ब्रह्मा विष्णु, तुम मेरे बच्चे हो। और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते। जैसे सेब विक्रेता, एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में,
और उसमें 1, 2, 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा ने भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है या सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूं और ऐसा मंत्र दूंगा, तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कवि रूप में वहां बाणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अपने आत्माओं, एक तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और बिना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। कैसो मेरे दर्द ने आप नहीं समझ सकते, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये काल के धोखे में आए हुए हैं, इनको लेने के लिए आया हूँ। अपने बच्चों से माता पिता दूर नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। ये मुझे खोद रहे हैं, ये समर्थ परमात्मा हमने सुख दे, और ये जिनकी पूजाएं कर रहे हैं इन पर दुखों के कहर टूट रहे हैं। और मैं समर्थ हूँ, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। और मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इनको खोज रहा हूँ। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो फिर अगर नहीं मानता है तो घड़ी पी रहा है भाई। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सारी सृष्टि मैंने रची है, और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल। हाँ, हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। मनमुखी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते, तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। मैं जब यहाँ आया ना, मुझे कोई भी सत भक्ति मार्ग पर प्राणी नहीं पाया भाई, जिससे मिलो वो अपनी उआ बाई कहे और मैं बताऊं साची मुझे मारने को दौड़े। अब ये मेरी आत्मा सारी मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई कुछ भी बन गए, और इस काल ने इनको सबको नाना प्रकार के वाणी बोल के अपने नकली दूत बेच के ये काल के दूत नकली संत और गलत व्याख्या करवा के सबको उलझा दिया
और उसने ये पता था कि कलयुग में तो कबीर परमेश्वर आवेगा, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य ज्ञान देगा। उससे पहले उसने नकली ज्ञान प्रचार करवा दिया। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आगे यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा है, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है। यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा। और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम ले रखा। जो बोला नो के ऊपर टूट गया, तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो के ऊपर टूट गया। तेरा नो कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बात देखें सार नाम प्राप्ति की। सार नाम मिलेगा ये मेरी मर्जी से होगा, और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है। प्रथम मंत्र उसके 4 महीने के बाद और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उससे डेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है जो 4, कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया। हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6 महीने 7 महीने मावे नाम दूसरा याद देना रहा लेना। अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है। आपकी प्रमोशन होनी होंगी या दिन गिन भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं, तो सतनाम आपको 4 महीने के अंदर अंदर ले लेना चाहिए। और फिर सार नाम ये दास देगा जब आप योग्य हो जाओगे। सार नाम के लिए आपने बहुत विनम्र, आपके अंदर भक्ति की कमाई भी बढ़नी चाहिए। कति मन में सतगुरु और परमात्मा एक हो जाने चाहिए और विनम्रता आ जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसका फोड़ा हो गया, डॉक्टर कहता है चीरा लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी चीरे के योग्य नहीं हुआ है, 2 दिन की दवाई ले जा। वो 2 दिन के बाद आता है, फिर भी देखता है कि अभी भी ऑपरेशन योग्य नहीं है, फिर कहता है 3 दिन की दवाई फिर ले जा। और डॉक्टर मरीज कहता है जी ला दो चीरा, बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बेटा 3 दिन पाछा आ जाइए। फिर 3 दिन के बाद आता भी 1 हफ्ते माना। अब डॉक्टर इतना पागल नहीं है कि उस मरीज के कहने तो चीरा ला देगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि अब ये बिल्कुल योग्य हो गया है तो तुरंत लगा देगा और उसको मवाद काट कर सीम देगा। तो ऐसे ही जब आप योग्य हो जाओगे, आप प्रार्थना करते रहिए, लेकिन दास जब चाहेगा तभी ये चीरा लगेगा, अर्थात सार नाम आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव की।
सतपुरुष तो धर्मदास कति नहीं माने। ये गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सो नो कहेंगे पागल का कहने लग गया उसने बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे ने बोला मारा सट्टे यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा ने बोला भाई तू जा या शक्ति ले जा शब्द की और इस शब्द का जो तेरे पास है इसका अभ्यास करके और उनको दिखा देगा तो उस शब्द की शक्ति से ये काल तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और इस शब्द को इस सार नाम को ये जीव भूल चुके हैं, इस सार नाम को दे के आना। जब हम वहां से चले तो कबीर साहब ने कहा था ये नाम और ये शब्द, इस नाम से शब्द प्रकट होगा, उस शब्द में ध्यान लगा लेना, उस शब्द को प्राप्त करना, इसको भूलना नहीं, इस नाम को ना भूलना, सार नाम को, फिर हम आपका वो शब्द जगवा देंगे। तो वो कहते हैं सबसे पहले काल ने सार नाम बुलाया और नाम 1000 चला दिए, सहस्रनामा विष्णु का बनवा दिया, अपने अलौक निरंजन अल्लाह खुदा रब कि मैं कहीं जाओ इसने पर पार तो नहीं हो सकते। तो कबीर पूज्य गुरुदेव को समर्पित है, उसकी सारनाम की तो कमाई बन रही है। और सारनाम है क्या, ये समझ ही नहीं पा रहे सार नाम सार शब्द है क्या। अरे सार शब्द रूप तुम्हारा गुरु है। अरे हम हैं शब्द शब्द हम माई और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कह रहे मैं शब्द हूं, मेरे अलावा कोई शब्द नहीं है। तो तुम्हारा गुरु जो परमात्मा जो कबीर जी आया हुआ है वो है असली सार शब्द, वो है सौद स्वरूपी राम। और उस शब्द की पहचान कर लो। शब्द की पहचान मतलब गुरु की पहचान कर लो कि गुरु जी कौन है, कोई आम संत है या भगवान है। और जिसने उस संत की पहचान कर ली उसने शब्द की पहचान कर ली। और जिसने शब्द की पहचान कर ली तो उससे बड़ी कमाई और क्या है आपके पास में। पुण्यात्माओं इनके चक्रों में मत पड़ जाना, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना। देखना ये लुटेंगे, ये पिटेंगे। ये सार नाम लेने वाले 2019 में 2020 में जब कोरोना आया, हजारों मरे ऑक्सीजन के अभाव में, हजारों कोरोना से एक्सीडेंट में मरे। शब्दी द्वितीय सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। सिर के सट्टे हाथ आवगा, इसके खोजे से फिर अधमुखी गर्भवास में नहीं जाओगा। लख 84 मिटेगी निश्चय कर जानियो। अदली सत्य कबीर कहे हैं, गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। गुरुदेव के वचनों पर वार दूं, उनका एक भी वचन ना तोड़ूं, एक भी मर्यादा ना तोड़ूं, इनको दुखी करने का मौका ना दूं। तन मन अर्पूं शीस को होनी होए सु होए कि देखी जाएगी फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाहे कोई घर से निकाले, चाहे कोई अपनी जायदाद में हिस्सा दे ना दे, जो मर्जी। कहते हैं मैंने तो अपने गुरु को अपना सब कुछ सौंप दिया, मैं तो उनको समर्पित हो गया। अब आगे जो भी कुछ होगा इस समर्थ सतगुरु सार शब्द के हाथ में है। जब हम इस पर इतना कुर्बान हो जाएंगे, इस प्रकार से अपने आप को तन मन धन और शीश से समर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर ये परमात्मा तो परमात्मा है, ये तो सबका बाप है, गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, सर्व सृष्टि रचनहार। ये तो फिर एक पल में कुछ भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं सार शब्द प्राप्त होना। यानी आपको अपने गुरुजी के विषय में यह पता चल जाना कि मेरे गुरुजी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। इनके अलावा मुझे और किसी की पूजा पाठ नहीं करनी, और किसी का बोध दिवस, कोई जन्म दिवस, कोई निर्वाण दिवस कुछ नहीं मनाना। सिर्फ ज्ञान को आधार बना के भक्ति करनी है और मर्यादाओं का ध्यान रखना है। और जिस दिन इनके रहते सहते आप जी बाकी सबको त्याग देंगे, उससे यह समझा जाएगा कि आप जी सार शब्द प्राप्त हैं। और भाइयों और बहनों,
एक चीज जो दास आपको बताएगा उससे भी आप महसूस करेंगे कि वास्तव में यही परम सत्य है। हम अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर परमात्मा मानते हैं, अपने गुरुजी को ही सब कुछ मानते हैं, और हमने ज्ञान आधार से अपने गुरुजी पर विश्वास करके कि ये परम शक्ति है, जो इनके वचन पर चलेगा उसका बाल बाका नहीं होगा। और हमने अपने गुरुजी के अलावा इस कागज वाली फोटो को, जिसको संगत या दुनिया कबीर मानती, हमने रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, हमने डिक्लाइन कर दिया, पूजना छोड़ दिया, घर में रखना छोड़ दिया, दंडोत करना छोड़ दिया, हमने कर दिया। हमने यानी सत्सेवकों ने सतगुरु के आशीर्वाद से कर दिया। यानी केवल हम अपने घर पर अपने गुरुजी का फोटो रखते हैं, अपने गुरुजी की हम पूजा करते हैं। 8 सितंबर को गुरुजी का ही सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। इस फोटो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना दंडवत करते, ना घर में रखते, ना दरबार में रखते, ना हम कुछ नहीं करते, आउट। ये हम सत्सेवकों ने अपने गुरुजी के आशीर्वाद से किया, और हमारा कोई बाड़ बाका नहीं है। हमारा विश्वास दिन रात परमात्मा ऊपर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें जड़ से विश्वास है कि परमात्मा यदि धरती पर कोई है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, जो कि इस कागज की फोटो को परमात्मा मानते हैं, कबीर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं, अगर इनको विश्वास है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, और आश्रमों से जुड़ी हुई लाखों की संगत को यदि दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है कि वास्तव में ये कबीर ही कबीर है, यही परमात्मा है। और संत रामपाल जी तो जैसा वो कहते हैं कि कबीर जी के अवतार हैं, संत रामपाल जी को तो कबीर जी ने भेजा है, संत रामपाल जी तो कबीर जी के दास हैं। यदि आप लोगों को ये दृढ़ विश्वास है और आप इस कबीर को ही भगवान मानते हैं, तो हम सत्सेवक तो पिछले 5 वर्षों से केवल अपने गुरुजी की पूजा कर रहे हैं, बाकी सब फोटोओं को अपने घर से निकाल दिया। अगर तुम्हें भी विश्वास है तो 5 साल नहीं, केवल 5 महीने तुम अपने घरों से संत रामपाल जी की फोटो को निकाल दो, और जिसको तुम भगवान मानते हो, कबीर मानते हो, तुम केवल इसी की पूजा करो, केवल इसी की पूजा। अपने घर पर इसी की फोटो रखो, आश्रमों में केवल इसी की फोटो रखो, इसी के आगे आरती करो, सब कुछ करो, और इनको छोड़ दो। जैसे हमने उनको छोड़ दिया, उनकी फोटो घर से बाहर निकाल दी, ऐसे ही तुम मात्र 5 महीने इसको भगवान मानो और इनको रिजेक्ट कर दो। अगर तुम्हारे अगर बच्चे तक अगर रोड पे आके ना बिक जाएं, तो नाम बदल देना कि हम सत्सेवक हैं। ये तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारे कहीं आड़े नहीं आएगा। हम लोग 5 साल से इसको घर से निकाल के और इनको घर में विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं। तुम लोग केवल 5 महीने इसको घर में विराजमान करके और संत रामपाल जी को घर से निकाल के भक्ति करके दिखा दो। तुम्हारे अगर जूते ना बिक जाएं तो कह देना। तो कौन हुआ असली कबीर, कौन हुआ समर्थ कबीर, कौन है वर्तमान में परमात्मा? तो भाई और बहनों, इसलिए गरीबदास जी महाराज जी ने यहां पर इस लाइन में साफ साफ लिखा है, ये सार शब्द सतगुरु कबीर है, लइया जाए तो लइये, समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है क्या? सतगुरु कबीर, जो अभी अभी आपको वाणी सुनाई गई है, जिसमें बार बार गरीबदास जी कह रहे हैं कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो वो कबीर कौन है और वर्तमान में वो कबीर कहां है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे हम उसको जानेंगे और कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, ये भी परमात्मा ने फिर आगे बताया। तो ये तो उम्मीद करता हूं जितना मुझे मेरे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सद्बुद्धि दी, उस आधार से मैंने समाधान किया है। यहां पर मुझे तो भली बाती समझ में आ गया, बाकी हो सकता है दास से कोई त्रुटि रही हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो भाई थोड़ा कोशिश कीजिए, आप जी थोड़ा सा जो है प्रयास कीजिए। अगर आपको दास के समझाने से समझ में नहीं आया तो मालिक के हाथों से जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, या सतगुरु रामपाल जी भगवान से सद्बुद्धि मांगिए। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द सतगुरु कबीर है, लइया जाए तो लइये, समझ सके तो समझ ले। जो डोट लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा। क्यों कहा परमात्मा ने कि मैं इस 80 पेज के लेटर में इस जगह उसका नाम नहीं लिखूंगा? क्योंकि भाई और बहनों, ये खुलासा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस पवन दास आपके सतसेवक भाई को निमित्त बना के ही करवाना था।
इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं यहां नहीं लिखूंगा। अगर गुरुजी यहां पे अगर ये शब्द को लिख देते तो ना तो दास वीडियो बना पाता और ना आप भाई बहन समझ पाते, क्योंकि ये तत्वदर्शी संत है भाई। स्वयं कबीर